अपने ईश्वर को सारे हृदय से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेम हमारे लिए एक केवल भाव नहीं है बल्कि हमारी ज़रूरत है। हर एक मनुष्य प्रेम का प्यासा है और जब हम इस प्रेम की परिभाषा को सही अर्थ में समझने लगते हैं, हम उसकी शक्ति को और अधिक गहराई से पहचानने लगते हैं। अगर आज हम हमारे संसार में प्रेम की बात करें तो इस प्रेम का स्तर संसार में घटता जा रहा है। जैसे जैसे नए उपकरणों का निर्माण हो रहा है, वैसे वैसे व्यक्तियों की जो जीवन है या संसार है दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है। आज प्रेम के हमारे जीवन से प्रेम के घटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे के लिए समय नहीं दे पाते। और जब हम एक दूसरे के लिए समय नहीं देते तो ना हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, ना एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, ना एक दूसरे के किए हुए कार्यों को जो किए गए हैं उनका करने का क्या उद्देश्य था उसे भी नहीं समझ पाते। और ऐसे में बेवजह हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, एक प्रकार की अलग प्रकार की सोच हमारे मन में जगह कर जाती है और जिसके कारण हर तरफ द्वेष, बैर, घृणा, बैर ऐसी जो नकारात्मक सोचें हैं जन्म लेती जा रही हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही नकारात्मक सोच का दबाव हमारे ऊपर अधिक बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसे रोकेगा कौन? इसे हमें ही रोकना है, कोई और रोक नहीं सकता। आज जो सबसे बड़ा जो उपकरण है जो हमारे लिए प्रेम के स्तर को सबसे ज़्यादा नीचे कर देता है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। आज अगर हम संसार में लोगों को देखें तो हर एक व्यक्ति अपने इस फ़ोन में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। कभी कभी लोग रास्ते पे मोबाइल फ़ोन ऐसे लेकर चलते हैं, समझते हैं कि रास्ता हमारा ही है और कोई उस रास्ते पर चल ही नहीं रहा, कोई गाड़ी उस पर चल ही नहीं रही। या कोई व्यक्ति रेलवे लाइन पर भी मोबाइल फ़ोन लेकर कान में ईयरफोन डालकर ऐसे चलते हैं मानो उनका ही रास्ता है। ऐसे में दुनिया इतनी उनके लिए उस मोबाइल फ़ोन में छुपी हुई है कि वही उनके लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि वे अपने जीवन की भी परवाह करना भूल जाते हैं। तो और नुकसान, यही सबसे बड़ा नुकसान आज मनुष्य झेल रहा है। मैं मोबाइल फ़ोन के विषय में नकारात्मक बातें नहीं कहता, अच्छा है, लेकिन इससे भी बड़ी और सुंदर हमारी दुनिया है, इससे भी बड़ी और सुंदर हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग हैं। और इसलिए आज ये जो नियम प्रभु हम सबों के लिए देते हैं सबसे ज़रूरी और आवश्यक नियम हो गया है। पुराने ज़माने में हम सब हंसकर एक दूसरे से बात करते थे, बाहर जाकर अच्छी हवा लेते थे, एक साथ पार्क में बैठते थे, बातचीत करते थे, हंसते थे, खेलते थे। लेकिन आज वो सब ख़त्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है और केवल मैं और मेरा मोबाइल यही आज मेरी दुनिया बन गई है। तो मोबाइल कैसे हमें प्रेम करना सिखा सकता है, कैसे दूसरे व्यक्ति के दर्द को समझना सिखा सकता है? जब तक हम स्वयं उस दर्द को देख नहीं लेते तो कैसे हम उस दर्द को जानेंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस उपकरण के उपयोग से शायद यह उपकरण शायद हमें उकसाए कभी कभी कुछ गलत करने के लिए, कभी एक ऐसी चीज़ें करने के लिए जो शायद हम कभी करना नहीं चाहते। तो ऐसे में अगर हम इस स्तर पर हमारे जीवन को नापेंगे तो क्या सचमुच में हम हमारे ईश्वर को प्यार कर रहे हैं या हमारे लिए हमारा सारा प्यार हमारे इस उपकरण मोबाइल के लिए है? तो ऐसे में आज बड़ी गंभीरता से हमें फिर एक बार सोचना है। आज ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, हम घर बैठे सब कुछ पाते हैं। तो ऐसे में हम हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रहे हैं। आज बहुत कम लोग रास्ता चलते दिखते हैं, थोड़ी सी धूप हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन सब का कारण क्या है? क्योंकि हमारा शरीर
प्राकृतिक चीज़ों से बना है, और जब उस प्राकृतिक चीज़ों के साथ हमारा संबंध धीरे धीरे टूटता जाता है तो शरीर भी इन चीज़ों का सामना नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु ने हमें बड़ी उदारता से बनाया है, सब कुछ की शक्ति हमें प्रदान की है, इसलिए हर मौसम ये शरीर दृढ़ता से खड़ा रहकर जी सकता है, लेकिन उसके लिए उसका पोषण करना ज़रूरी है। जिस प्रकार हम अच्छे भोजन से हमारे शरीर को पोषण करते हैं, वैसे ही एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से, बातचीत से, हंसने से, एक दूसरे के साथ अपने दुख सुखों को बांटने से हम कई सारी चीज़ों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और ऐसे में हमारा न केवल शरीर का विकास होता है बल्कि हमारी बुद्धि भी विकसित होती है, जो अलग तरीके से अपनी सोच सकती है। और इसलिए आज का नियम जो प्रभु हम सबों के लिए देते हैं वो अत्यंत ज़रूरी है कि हम हमारे ईश्वर को भी दिल से प्यार करें, क्योंकि ईश्वर से ही हमें जीवन मिला है, ईश्वर से हमें बुद्धि प्राप्त हुई है, और उसके साथ अगर हम उसके विचारों को जोड़ेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं ईसाया नबी के ग्रंथ में, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। तो इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाते हैं। तो अपने ईश्वर को सारे हृदय से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अगर हम इस मोबाइल फ़ोन के चलते स्वयं खाना भूल जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनना भूल जाते हैं, एक दूसरे से मेल करना भूल जाते हैं, तो कैसे हम दूसरों को प्यार करना सीखेंगे, उनकी सेवा करना सीखेंगे, और कैसे प्रभु के इस नियम को पालन करना सीखेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये उपकरण उपयोगी है, इसके साथ साथ इसके दुरुपयोग भी है, इसलिए हम सावधानी से इनका इस्तेमाल करें ताकि हम हंसी खुशी इस संसार में रहकर जब हमारा समय आए इस संसार से विदा लें। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से आशीष मांगे कि वह हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम जीवन की क्षणभंगुरता को समझें। आमीन।